Assalamualaikum, myself Ali Hamza from Munir Khanani Securities. Welcome PSX with AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,16,901 पॉइंट्स के साथ देखी गई और इंडेक्स में आज 881 पॉइंट्स ऐड हुए। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें तो 1,17,216 पॉइंट्स का इंडेक्स ने हाई लगाया और 1,15,808 पॉइंट्स का इंडेक्स ने लो लगाया। वॉल्यूम आज 221 मिलियंस के ट्रेड हुए जो कि कंपैरेटिवली पिछले सेशन से कम थे। इंडेक्स की वॉलेटिलिटी की बात करें तो सेशन के स्टार्टिंग में हमारे पास जो इंडेक्स था इसमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, बट आफ्टर सम टाइम हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम बायर्स की तरफ से देखने को मिला और एट द एंड जो हमारे इंडेक्स की क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव हमें देखने को मिली। जिन सेक्टर्स ने आज मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग दी उनमें कमर्शियल बैंक्स जिन्होंने 321 पॉइंट्स ऐड किए, फिर सीमेंट सेक्टर 176 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिन्होंने 159 पॉइंट्स ऐड किए, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जिन्होंने 116 पॉइंट्स ऐड किए, इसके बाद पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिन्होंने 56 पॉइंट्स ऐड किए और बाकी दीगर सेक्टर्स शामिल हैं। कंपनीज की बात करूं तो कंसिस्टेंटली यूबीएल इस लिस्ट में ऐड है और आज भी यूबीएल ने 231 पॉइंट प्लस की मूवमेंट दी, जिसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि यूबीएल के कंसिस्टेंटली बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। पीएसओ आज 83 पॉइंट्स, नेशनल बैंक 70 पॉइंट्स, मारी पेट्रोलियम 69 पॉइंट्स, मैपल लीफ 59 पॉइंट्स और दीगर कंपनीज शामिल हैं। वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो आज के वॉल्यूम लीडर्स में मैपल लीफ, बैंक ऑफ पंजाब, सिनर्जी, फौजी सीमेंट, नेशनल बैंक ऑफ पंजाब, यूबीएल और बाकी दीगर कंपनीज शामिल। तो इस वक्त हमें इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे टेक्निकली अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें, सबसे पहले हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है जो कि हम काफी वीडियो से बात कर रहे हैं। ये डाइवर्जेंस हमें वॉल्यूम में भी नजर आ रही है और आरएसआई में भी पॉसिबली हमें नजर आ रही है। अगर हम बात करें इंडेक्स की तो आज हमें इंडेक्स की क्लोजिंग अच्छी देखने को मिली, लेकिन ये जो इंडेक्स की ये वाले लेवल्स हैं यहाँ पे आके इंडेक्स फंस रहा है। जब तक इंडेक्स इस लेवल को पॉजिटिवली ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम ऊपर की मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बट ओवरऑल जहां तक मैं ऑन द लॉन्गर एंड इंडेक्स को देख रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि इंडेक्स 1,11,000 रुपए के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है और हम दोबारा एक कंसोलिडेशन फेज में ही इस वक्त एंटर हो गए हैं जहां पे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन के रिवॉल्व ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ देखते हैं और चलते हैं अपने अर्ली टाइम फ्रेम पे। तो इस वक्त हम अपने अर्ली टाइम फ्रेम पे हैं। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो 1,17,300 से लेके 600 तक के लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सेलर एक्टिवेट होता है जो कि हम देखें कि पॉसिबली बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर शॉर्ट टर्म में ये वाला जोन होता है तो अगली जहां मार्केट बाउंस कर सकी है वो 1,18,800 से लेके 1,19,300 तक के पॉइंट्स हो सके और अगर यहाँ से पॉसिबली एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है तो हम इन गैप्स को भी फील कर सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में हमें यहाँ दिख रहे हैं। क्योंकि कल जुम्मे का सेशन है और ज्यादातर जुम्मे में हमारे पास एक सेशन पॉजिटिव होता है एंड देन एक सेशन ज्यादातर नेगेटिव देखने को मिलता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और आपकी भी यही तकरीबन ऑब्जर्वेशन होगी कि एक सेशन में प्रॉफिट टेकिंग देखी जाती है जो नॉर्मल है और अगर पहला सेशन प्लस होता है तो मे बी 1,17,500 तक हम दोबारा जाएं और यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और ये जो ये लेवल्स हैं 1,15,300 से लेके 1,14,800 के ये हम फिल करें और अगर ये चीज फिल होती है, ये गैप्स जो इनिशियली फिल हो रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव चीज है और यहाँ की सस्टेनेबिलिटी के बाद हम दोबारा एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। बट इंडेक्स यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो अगला जो जोन हम अगले जो लेवल्स हम देखेंगे वो ये नीचे के लेवल्स हम देख सकते हैं 11 के जो कि पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको बताया। तो आइए चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं कि आज किन स्टॉक्स को हमने डिटेल में एनालिसिस किया है। आज वैसे तो मैंने गैलेक्सो का डिटेल एनालिसिस करना था जैसे कि हम पहले करते थे, बट साजगार के अंदर एक पॉजिटिव चीज मुझे देखने को मिली है, वो मैंने कहा चलें पहले डिस्कस करते हैं देन हम अपना गैलेक्सो की तरफ मूव करते हैं। साजगार पे डिटेल एनालिसिस इसी चैनल पे पड़े हुए हैं, जरूर देखें। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक आपके लिए अपॉर्चुनिटी लिए हुए खड़ा है, आपको इस ट्रेड में समझदारी के साथ आना है। अगर साजगार की बात करें, साजगार को थोड़ा प्रीवियसली देखते हैं, हमारे पास 1180 से लेके 1200 रुपए तक का एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का सिंपल और देसी जबान में मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं, बेचने वाले आ जाते हैं और यहाँ से अपना स्टॉक बेचना शुरू कर देते हैं। सिंपल ये रेजिस्टेंस है। बहुत बड़ा सेलर एक्टिवेट होता है और ये एक्टिविटी हमें जुलाई से देखने को मिल रही है कि जब हमारे पास 1200 के करीब साजगार आता तो यहाँ से काफी बार सेलर एक्टिवेट होता और स्टॉक को दोबारा नीचे की तरफ पुल बैक करना पड़ता। ये दिसंबर में भी देखा गया, उसके बाद दोबारा फेब में भी यही चीज हुई और अभी भी साजगार इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इतना होता था कि हमें प्रॉपर बड़ी बड़ी विग्स देखने को मिलती थी, बट इस बार एक जो पॉजिटिव चीज मुझे नजर आई है कि यहाँ पे कोई इतनी बड़ी विग हमें देखने को नहीं मिली और साजगार यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। एक चीज इससे पहले नहीं देखने को आई कि यहाँ पे कोई ऐसी पॉजिटिव रिकवरी हमें देखने को मिली हो या इस लेवल पे सस्टेनेबिलिटी आई हो। हमेशा इन
इन लेवल्स पे आके स्टॉक एक डंप कर जाता था शार्पली एंड फिर इसमें सपोर्ट लेने के बाद एक रिकवरी आता। बट इस बार जो साजगार में हो रहा है यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हुआ है कि साजगार ने इस लेवल पे आके थोड़ा संभालना शुरू किया है। मे बी अगर इस लेवल पे संभल जाता है साजगार तो अगले लेवल जिन पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं और जो कि इससे पहले भी हमने टारगेट्स दिए हुए हैं वो 14 से 1500 रुपए तक के हैं। मोreover अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन में जो साजगार पे हम लगाए बैठे हैं वो 2000 से लेके 1900 के लेवल है। तो अभी डिटेल और मोर क्लियरिटी के लिए उस वीडियो को जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। तो अब चलते हैं अपने मेन स्टॉक की तरफ जिसका नाम गैलेक्सो है और उसको हम डिटेलली देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गैलेक्सो में क्या स्टांस है। तो इस वक्त हम लोग गैलेक्सो के मंथली टाइम फ्रेम पे, एक बात याद रखिएगा, मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी हम कोई स्टॉक को देखते हैं तो इसका मतलब हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक और चीज, गैलेक्सो फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड कंपनी है और हम इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। चले बात करते हैं टेक्निकली अगर मैं गैलेक्सो की बात करूं तो गैलेक्सो टेक्निकली लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड हमें दे रहा था वो काइंड ऑफ रेंजिंग ट्रेंड था और कंसोलिडेशन भी उसको बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गैलेक्सो हमें तकरीबन 25 साल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में गैलेक्सो हमें मिला, जो कि हम अगर इसको कंसोलिडेशन या रेंज कहें ये भी गलत नहीं होगा। इस बार 25 सालों के बाद एक चीज गैलेक्सो में देखने को ये आई कि हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। हम एक चीज इस पे डिस्कस कर चुके कि ब्रेकआउट्स पे जब हम ट्रेड करते हैं और कोई भी चीज जब बहुत लंबी कंसोलिडेशन करती है और उसके बाद ब्रेकआउट देती है तो उसका इंपैक्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो अब हम गैलेक्सो के अगर लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स हम मार्क करें तो जो टारगेट्स हमें वो मिल रहे हैं वो 995 से लेके तकरीबन 1000 रुपए के लेवल हमें मिलेंगे। बट याद रखिए ये उन लोगों के लिए जो कि स्टॉक्स को होल्ड करना और रखना पसंद करते हैं। अगर आप गैलेक्सो को संभाल के रखते हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गैलेक्सो को देखते हैं तो हमें इसके लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स हैं वो 1000 रुपए तकरीबन दिख रहे हैं। बट इन 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए हमें इसको होल्ड करना पड़ेगा, मार्केट की रोज की वोलेटिलिटी से निकल के बाहर हमें देखना पड़ेगा। ओवरऑल गैलेक्सो बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म में जो लोग देख रहे हैं इसको ले सकते हैं, अपनी पोजीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं गैलेक्सो में। एट द एंड हम इसमें 1000 रुपए इसको जाता हुआ इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये तो हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे गैलेक्सो क्या स्टांस डिफाइन कर। तो इस वक्त मैं अपने वीकली टाइम फ्रेम पे गैलेक्सो के मौजूद हूँ। अगर एक चीज मैं आपको दिखाऊं तो हमें यहाँ पे काइंड ऑफ कंसोलिडेशन वीकली में मिली और इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद जो इम्पैक्ट हमने देखा वो काफी अच्छा था और स्टॉक ने काफी तगड़ी मूव ली। अगर करंटली बात करें वीकली टाइम फ्रेम की तो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग की बात करें तो हमारे पास ये काइंड ऑफ है, हम इसी का एक क्लोन मार्क करते हैं और उसकी जो प्रोजेक्शंस हम लेंगे वो वीकली टाइम फ्रेम पे कम से कम हमारे पास 685 रुपीज तक की देखने को मिल रही है। जो हमारी एंट्री थी वो इस ब्रेकआउट पे होनी थी जो कि तकरीबन हो चुकी है। और मजे की बात ये है कि तकरीबन यहाँ पे हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस चीज को डिफाइन किया था और हमने इसको 382 रुपीज पे भी ट्रेड किया। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वीकली टाइम फ्रेम तो हम 685 रुपीज के लेवल तक इसको ट्रेड करेंगे। और अपने अगर स्टॉप लॉस की बात करें इस स्विंग ट्रेड पे तो हम 350 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस मेरे थोड़ा बड़ा हो सकता है, मैं आपको कई बार ये बोलता हूँ कि हमें ना रिस्क मैनेज करना है। मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो गैलेक्सो में नहीं डालना, अपने पोर्टफोलियो का 4 या 5% हिस्सा हमने गैलेक्सो की इस स्विंग ट्रेड को देना है और प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस को डिफाइन करके चलना है। तो हमने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका टारगेट और हमने इसके पॉसिबली स्टॉप लॉस की बात की। और एक चीज ये आपको होल्ड करना पड़ेगा, इसमें टाइम लग सकता है, ये इंस्टेंट ट्रेड नहीं है, ये चीज मैं पहले आपको बोल रहा हूँ। मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट में बहुत पैनिक हो सकती है, बट हमें अपने सेटअप्स के साथ रहना जरूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट बहुत अच्छी है, जब कोई डिप मिले हमें उसको अवेल करना है। तो चलते हैं अब अपने गैलेक्सो के डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि गैलेक्सो डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्टांस डिफाइन कर रहा है। तो गैलेक्सो का जो चार्ट आज मैं आपके साथ डेली टाइम फ्रेम पे शेयर करूंगा, ये हमारा पुराना चार्ट है जो हमने अपने लिए ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया और क्लाइंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया। यहाँ पे भी काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न मुझे बनता हुआ नजर आ रहा था और दूसरा यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता हुआ मुझे नजर आ रहा था जिसके ब्रेकआउट पे हमने पोजीशंस ऐड की और ओवरऑल हमने जो इसको ट्रेड की थी वो इस लेवल से भी ट्रेड किया था। और जो हमारा स्टांस था इसको ट्रेड करने का वो ये लेवल्स थे कि ये इसकी सपोर्ट है, ये एक इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल पे सस्टेन नहीं होता तो हम इसको यहाँ से सेल करेंगे और दोबारा इसको नीचे इस जगह पे पकड़ेंगे। बट फ्राइडे वाले दिन इसके अंदर अपर कैप लगा, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हुआ, बट एट द एंड बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी। उसके बाद दोबारा एक अच्छे मोमेंटम में नजर आया। एक अच्छी चीज क्या होती है किसी भी स्टॉक के लिए कि जब भी उसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वो रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट मार्क होती है, जैसा कि इस केस में और साजगार के केस में हमें देखने को मिला। रेजिस्टेंस इन माय ओपिनियन मार्क हो रही है। यहाँ पे फर्दर इस चीज का पता, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी के बाद पता चलेगा। और इस लेवल पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, इस ब्रेकआउट पे जो टारगेट्स हमारे होंगे वो 550 से लेके 500 रुपए
रुपए तक के शॉर्ट टर्म में होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के गैलेक्सो के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिए हुए स्टॉक्स पर हम इतना डिटेल एनालिसिस करें तो ज़रूर हमें कमेंट्स में मेंशन करें। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया तो इन पे दिए हुए नंबर्स पे रब्ता करें, जहां पे हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी और आपकी प्रॉफिटेबल स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपकी मदद करेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक भी हैं और चैनल का लिंक को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और मार्केट की अपडेट से अवेयर रह सकते हैं। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।